मेष राशि वालों, ग्रहों के राजा का नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन पर बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य कहाँ है? अपने घर में है। सूर्य कहाँ है? अपने घर में होकर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन होगा वो गजब का फायदा आपको देगा। यानी समझ लें कि वो ग्रह जो सुख समृद्धि देते हैं, वो ग्रह जो आत्मसम्मान दिलाते हैं, वो ग्रह जो आपके धन दौलत को बढ़ाते हैं, वो ग्रह जो आपको राजसी जीवन देते हैं, वैसा ग्रह जो एक छोटे से नौकरी प्राप्ति के लिए परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी ये ग्रह आपको साथ दे दे तो बिना नौकरी, बिना समझ लें कि आपका किस्मत साथ इतना देता है कि आप नौकरी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और वही ये ग्रह यदि बहुत बलवान स्थिति में हो, बहुत पावरफुल स्थिति में आपकी कुंडली में हो, आप अपने हाथों को देख सकते हैं। जो सबसे छोटी फिंगर है उसके बाद एक और फिंगर है जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। उस फिंगर के नीचे, एकदम से नीचे, जहाँ से एकदम से मुड़ता हो, हथेली के पास नीचे मोड़ के पास से कोई भी एक रेखा नीचे की तरफ आ रहा हो तो समझ जाइए कि सूर्य आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा भी रेखा दिख रहा हो तो समझ लीजिए कि सूर्य आपका अच्छा है। जितना ज़्यादा लंबा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा लंबा, गहरा, लाली लिए हुए हो वो ज़्यादा अच्छा है। यही है सूर्य का स्थान आपके हाथों में। तो हर तरह से ये सूर्य बहुत बलवान ग्रह माने जाते हैं। मेष राशि वालों, ये ग्रह कहाँ बैठे हैं? आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में, सिंह राशि में है, लेकिन अपने घर में होकर अपने नक्षत्र में जाएंगे तो ये कई गुना ज़्यादा लाभ देंगे, क्योंकि ये अब बलवान हो जाएंगे। जब कोई ग्रह अपने ही घर में होकर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करे तो कई गुना ज़्यादा फल देता है, क्योंकि ये ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, जिससे पूर्ण फल देता है। तो अभी आपके पंचम भाव में है और पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है। पंचम, नवम और केंद्र भाव, यानी पंचम, नवम और लग्न भाव बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मेष राशि वालों, आपके पंचम भाव में इस समय सूर्य हैं। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पंचम भाव में ही सूर्य रहकर, अपने घर में रहकर सूर्य अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करके बहुत बलवान हो जाएंगे। फिर ये आपको बहुत तगड़ा फल देगा, बहुत ज़बरदस्त और अनुकूल फल देगा। तो ये आपके जीवन को एकदम से बना देगा, सजा देगा और आपको अपने जीवन में बहुत तरक्की करने का मौका देगा। वैसे भी ये ग्रह जिसके भी बलवान होते हैं वो इंसान कभी गरीब नहीं होता है। समझ लें कि भाग्योदय यही ग्रह कराता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान कहता है कि वो मेहनत करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। हम जितना मेहनत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करते हैं, और हमारा ही मित्र है वो 4 घंटा मेहनत करता है, वो इस समय करोड़पति है, और हम इस समय आज इनकम करते हैं, आज खाते हैं, कल इनकम करते हैं, कल खाते हैं। तो ये स्थिति इसलिए बनती है कि सूर्य उनका जो बहुत अमीर है उनका बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि सूर्य आप जब अच्छा रहेगा तब जाकर इंसान अपने जीवन में सफल होगा, और सफल इंसान ही धनवान बनता है। तो सूर्य बहुत कुछ देता है। जब हम कुंडली देखते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में जब कुंडली देखी जाती है तो सूर्य पर प्रथम नज़र होती है कि सूर्य कितना बलवान है। जितना ज़्यादा बलवान होगा उतना ज़्यादा तरक्की होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूर्य ये मेरा कमज़ोर है या बलवान है, कैसे समझें? तो बिल्कुल परेशान ना हो, चाहे जो भी हो आप सूर्य को बलवान कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए चिंता करने से आपके समस्या का समाधान नहीं होगा। आप पहले समझ लीजिए कि सूर्य आपको क्या क्या फल देने जा रहा है। आगे बात करूं उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न मेल कर दें। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को तो मैंने जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने कमेंट में नहीं बोला है कि जवाब मिल गया। कुछ लोगों के तो मेल ही सही नहीं है, टाइम ही नहीं दिया हुआ है, किसी का डेट नहीं दिया हुआ है। मतलब कुछ न कुछ गलत, कुछ न कुछ कमी आपने किया है और आपके प्रश्नों का जवाब इसीलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि आने वाले समय में ज़रूरी
जानकारी हम आपको पहले ही दे देते हैं, इसलिए आप हमेशा अपडेट रहेंगे। हमसे जुड़ेंगे तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे। ग्रहों से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जो नक्षत्र में यानी सूर्य का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 15 दिनों तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं, यानी 27 सितंबर को अपना नक्षत्र फिर बदलेंगे। तो उसके बाद क्या होगा वो भी आपको आने वाले समय में बता देंगे। तो इस समय आपको क्या लाभ मिलेगा? इस समय सबसे बेहतर और बड़ा लाभ आपके लिए इस मामले में है कि आपके अचानक से कोई बहुत ज़बरदस्त बड़ा फ़ायदा, बड़ा लाभ दे सकता है। जैसे धन के मामले में कोई लॉटरी लग जाए, कहीं आपने पैसे लगाया है, कहीं किसी तरह के म्यूचुअल फंड में लगाया है या इस तरह की चीज़ों में लगाया है जहां रिस्की चीज़ हो, क्योंकि ये सब रिस्की होते हैं। शेयर मार्केट, शेयर बाजार, ये सब रिस्की होते हैं। तो काफ़ी धन लाभ प्राप्ति का योग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऐसे समझिए, पंचम भाव और 11 भाव, दोनों भाव लाभ का भाव माना जाता है और दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, जहाँ से इंसान एकदम से अचानक से तरक्की कर जाता है। उसका जो ग्राफ होता है तरक्की का, वो एकदम ऊपर हो जाता है और वो 11 भाव है। अब पंचम भाव से सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधे लाभ के घर यानी 11 भाव पर पड़ रहा है, तो ये ग्रोथ को बहुत तेज से बढ़ा देगा। तो ये समय ऐसा है कि इस समय आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। जिन्होंने निवेश किया है या जो निवेश करना चाहते हैं, वो थोड़े से समझदारी से निवेश करें। ऐसा नहीं है कि समझदारी से निवेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी है, ऐसा भी ना सोचें। लेकिन जो भी निवेश करें, वो शेयर मार्केट हो चाहे कहीं भी, वो समझदारी से करें। और एक बात आपको बता दें, लाभ की बहुत ज़बरदस्त स्थिति भी बन रही है। नौकरी प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार में मुनाफे तो आपको बहुत प्राप्त होगा, यानी धन दौलत की बरसात करा देगी। इतनी बेहतर समय और अच्छी स्थिति है कि धन दौलत का बरसात करा देगा। अपार फायदा आपको दिलाएगा, अपार लाभ आपको दिलाएगा। मनचाहा बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे और कई गुना लाभ भी मिलेगा, क्योंकि कई गुना मजबूत हो जाता है सूर्य जब अपने घर में रहकर होकर अपने ही नक्षत्र में जाता है। कोई भी ग्रह ऐसे में बहुत बलवान हो जाता है। तो ये समय बहुत ही लकी आपके लिए साबित होगा। परिवारजनों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि परिवार में भी अनुकूलता इस समय देखने को मिलेगा। लव रोमांस को लेकर ये समय इतना अच्छा होगा कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। साथ ही साथ लव पार्टनर के साथ आप डेट पर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मौका अच्छा है आपके लिए, बहुत कुछ आपके फेवर में जाएगा। लवमेट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या एक दूसरे के प्रति लगाव आपके बढ़ जाएंगे। आप लव मैरिज भी करने की प्लानिंग कर लेंगे। ऐसी बहुत स्थिति आपके लिए लव लाइफ के लिए अच्छी रहेगी। जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन और परफ्यूम और टेक्सटाइल आदि से जुड़े हुए हैं, जो यानी खूबसूरत और सुंदर चीज़ों की जो बिक्री करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इस समय लाभ मिलने वाला है। यानी इनकम आपका बढ़ेगा, आय आपके बढ़ेंगे और कोई बड़ा कामयाबी लक्ष्य हासिल हो सकता है। कोई बड़े सपने आपके पूरे हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपके दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खुशहाल और सुहावना रहने वाला है, यानी पति पत्नी के बीच के रिश्ते बहुत अनुकूल रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी आप बहुत इस समय लकी साबित होंगे। ये सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य को लेकर भी देगा और ये समय आपको नए सोर्स से धन भी दिला सकता है। एक्स्ट्रा धन, प्रॉपर्टी, मकान, घर आदि जो आपके बड़े सपने हैं, वैसे बड़े और अनमोल सपने को ये पूरा भी कर देगा। इसलिए इस समय को काफ़ी कल्याणकारी, लाभकारी और कई गुना बेहतर फल देने वाला समय कहा जा सकता है। इस समय आपको बता दें कि ये बहुत ही कीमती समय है, बहुत ही अनुकूल समय है, क्योंकि इस समय बड़े सपने पूरे होने से आप अपने लिए समझ लें कि अपने परिवार के लिए, अपने जनों के लिए एक बेहतर प्लान कर पाएंगे। सूर्य की कृपा प्राप्त आपको हो रहा है और लक्ष्य प्राप्त भी आपके होंगे।
अब आपको बताते हैं कि सूर्य को मजबूत कैसे करना है, क्योंकि सूर्य मजबूत आपके नहीं होंगे तो आप ज़रूर परेशान होंगे। यदि आपने हथेली को चेक किया है तो आप परेशान होंगे कि हमारे हथेली में तो सूर्य दिख नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य आपके अच्छे नहीं होंगे या सूर्य आपकी कुंडली में बुरे होंगे। ऐसा सोचकर भयभीत ना हो। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो नोट कर लीजिए उपाय। प्रत्येक रविवार को आप ये काम करना शुरू कर दें, जीवन एक राजा की तरह बना देगा। करना क्या है, घर परिवार में खुशहाली के लिए घर में निगेटिव ऊर्जा भी ना हो, इसके लिए पूरे घर में नमक डालकर पानी में पोछा लगवा लीजिए। उस दिन आप बिना नमक वाला भोजन कीजिए। चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाना खाएं वो बिना नमक का खाएं और प्याज लहसुन तामसिक भोजन से भी रविवार के दिन दूर रहें। उसके बाद आपको करना क्या है कि लाल वस्त्र केसरिया वस्त्र मिले, दोनों में से कोई भी कलर या दोनों लाल ही समझ लें, काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। आप उस दिन से रविवार से शुरू करके यानी इसी रविवार से भी आप शुरू कर सकते हैं। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हिंदी में या संस्कृत में दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको समझ आए उसमें पढ़ें और एक तांबे के लोटे में सबसे पहले जल भर कर रख लें। उसमें लाल अक्षत बना लें, लाल अक्षत डाल लें और कुमकुम डाल लें। लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लें। ये सब डालकर पास में रख लें। पूरब की तरफ बैठकर ऊनी वस्त्र पर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद सूर्य को जाकर जल अर्पित कर दें। इसमें से जो आपसे बन सके जरूर करें। और यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो माणिक रत्न धारण करें। आपको बता दें कि ये माणिक रत्न जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली रत्न नहीं है। ये रत्न पहनने वाले अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। उनका जीवन खुशियों से भर जाता है और जीवन में अपार सफलता प्राप्त होता है। इसलिए ये रत्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक रत्न माना जाता है और ये रत्न धारण करना अत्यंत शुभ फल देता है। क्योंकि जिन्होंने भी ये धारण किया है, आप बहुत लोगों को देखते भी होंगे, कुछ ऐसे लोगों को भी आप देखते होंगे जो ये रत्न धारण किए हैं। नेताओं को देखते होंगे या जो लोग बड़े एंकर हैं उनको आप देखते होंगे। इस तरह के रत्न वो धारण करते हैं क्योंकि उनको वो धारण इसलिए करते हैं कि जब ये धारण करेंगे तो उनको समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि ये सब कुछ देता है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब बढ़ा देता है। इसलिए ये रत्न अत्यंत अनुकूल और बेहतर फलदायी रत्न माना जाता है। इसलिए जो रत्न को नहीं जानते हैं वो एक बात ध्यान रखिएगा, अपने कुंडली को दिखाकर ही रत्न धारण करें जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और भी उपाय और भी ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो भी कठिनाई हो वो सामना ना करना पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि हम आपके साथ रहेंगे। फ्री में कुंडली देखी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।